भाजपा देशव्यापी सदस्यता अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में अभियान का आगाज सीएम विष्णुदेव साय को सदस्य बनाने के साथ हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री को सदस्यता दिलाई। इसके बाद साय सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने और सांसदों ने भी सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा मिस कॉल पार्टी है, सदस्यता भी मिस कॉल से करती है, इसीलिए जनता ने मिस कॉल कर दिया और 244 पर पहुंचा दिया। 2018 में 56 लाख सदस्य थे, 35 लाख वोट मिला। कहाँ गए बाकी लोग? मिस कॉल हो गई अभी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी खोते हुए जनाधार को बचाने के लिए यह अभियान चला रही है, लेकिन मैं समझता हूं ये अभियान उनका सफल नहीं होगा। प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि देश का बागडोर गलत हाथों में है, प्रदेश का बागडोर गलत हाथों में है। इसलिए आज 9 महीने में ही पूरे प्रदेश बदहाल हो चुका है। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि दीपक बैज पूरे राहुल गांधी की तरह हो गए हैं। लोकसभा में राहुल गांधी 545 में से 99 सीटें लाए हैं और उन्हें लगता ये है कि उन्हें 100 में से 99 सीटें मिली है। यही हाल दीपक बैज का है। जनता के सामने कांग्रेस मिस कॉल हो गई है और तंज भाजपा पर कस रहे हैं। दीपक बैज जी वो भी राहुल गांधी की तरह हो गए हैं। कांग्रेस कुल 99 सीट 543 में पाई है, उनको लग रहा है 100 में 99 उनको मिला है। और मिस कॉल वाली पार्टी हमारी नहीं, जनता के सामने मिस कॉल कांग्रेस की हो जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदे घंटी किया जाता है, घंटी करके उसमें लिंक आता है, लिंक के माध्यम से पूरी जानकारी रहती है। हमारा तो पूरा बायोडाटा सहित सदस्य बनाए जा रहे हैं, उसको ऑनलाइन भी कोई देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने आज छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। यह अभियान अब बूथ स्तर तक जाएगा। सियासत अपनी जगह और संगठन की गतिविधियां अपनी जगह। अब देखना होगा कि भाजपा इस सदस्यता अभियान से कितने सदस्य जोड़ पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सदस्यता पर सियासत। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश भाजपा संगठन के पहले सदस्य बने। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री को ये सदस्यता दिलाई और फिर मंत्रिमंडल सहित विधायकों और सांसदों ने भी सदस्यता ग्रहण की। नए सिरे से सदस्य बनाए जाने की प्रक्रिया भाजपा में अब शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही सदस्यता अभियान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी हां, क्योंकि सदस्यता अभियान एक और बीजेपी चला रही है तो वहीं विपक्ष ने इस पर तंज कस दिया है। अब क्या कुछ सियासत इस सदस्यता अभियान पर हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। सदस्यता अभियान से बीजेपी होगी कितनी मजबूत, कितनी खरी होती है ऑनलाइन राजनीतिक सदस्यता। भाजपा का सदस्यता अभियान कांग्रेस को क्यों लग रहा हवा हवाई। क्या कांग्रेस भी करेगी सदस्यता विस्तार की कवायद। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवारी जी जुड़ चुके हैं, वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। तो वासु जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। एक और नया कदम बीजेपी ने उठाया। हालांकि परिणाम जिस तरह से बीते हुए चुनाव में आपके पक्ष में आए हैं, निश्चित तौर पर काफी कॉन्फिडेंस में है बीजेपी। एक और नया कदम है सदस्यता अभियान के जरिए अपना कुनबा बढ़ाने का, लेकिन कितनी मजबूती देख पा रहे हैं? क्या वाकई जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो पाएगा? निश्चित ही खुशी जी, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वरिष्ठ जितने साथी बैठे उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और नीचे बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, मंडल तक ये सारे कार्यकर्ता जो बढ़िया जुझारू रूप से काम करते हैं। आप इसका परिणाम भी आपने देखा होगा
किस प्रकार से 5 साल की कांग्रेस की सरकार को इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे हमने सरकार से हटाया और फिर लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं के दम पर हम 11 में से 9-10 सीट जीत के आए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता अभियान चलते रहता है, इससे पहले भी हुआ था, फिर से हो रहा है। और निश्चित रूप से 50 लाख मेंबर छत्तीसगढ़ के अंदर बनने का टारगेट रखा गया, जिसमें आज प्रथम कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सदस्यता दिलाई गई है। इसके बाद कल जिले के स्तरों में चालू हो जाएगा, परसों मंडल स्तरों में चालू हो जाएगा, वो नीचे बूथ लेवल तक जाएगा। हर बूथ में हम 200 मेंबर बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिसके लिए सारे को जवाबदारी, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, सारे लोगों को जवाबदारी बांटी गई है। वो अपने कल से कार्यक्रम चालू है, जिलों पे, फिर मंडलों पे, फिर बूथों पे। और निश्चित रूप से इससे पार्टी को मजबूती मिलती है। नए लोग जुड़ेंगे तो नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करके दिखाई। लेकिन वासु जी, देखा जाए तो लक्ष्य तो इससे पहले भी आप निर्धारित कर चुके हैं, चाहे विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले या लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तंज कस रही है आप पर कांग्रेस के, लक्ष्य तो आपका वहां भी था, लेकिन लक्ष्य पूरा होना मुश्किल भी पड़ गया था। अब देखिए खुशी जी, कांग्रेस के पास कुछ बोलने को है नहीं। हाँ। उनका अपना अंदरूनी मैटर, लड़ाई झगड़ा और क्या इनके पास कुछ नहीं है। इसके अलावा इनको मेंबर बनाने से कोई लेन देन है नहीं, इनको अपना कुंडा उड़ाने में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये आपसी में ही उलझे हुए हैं। पहले आपसी मैटर सॉल्व कर ले अपनी पार्टी का, तब जाके दूसरी पार्टी के ऊपर ध्यान दे। पहले अपनी पार्टी को सुधार लो। आपको हम मेंबर बना रहे हैं, उस पर आपको क्या दिक्कत है भाई? हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको क्या दिक्कत हो रही है कांग्रेस वालों को इसमें? जहां तक खुशी जी ये बात बोलते हैं, मैं आपको एक आंकड़े बता देता हूं। अभी रिसेंट चुनाव जो 2024 वाला गया है, हमारे तो ओवरऑल 8 करोड़ सदस्य, हम कहते थे कि ओवरऑल हमारे पूरे इंडिया में 8 करोड़ सदस्य हैं। और उसके बाद जब आज लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हमको लगभग 24 करोड़ वोट इस देश में मिले। कांग्रेस को मात्र 14 करोड़ वोट इस देश में मिले। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस देश में लोकप्रियता कितनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है, तीसरी बार लगातार सत्ता में आई है। और कांग्रेस वाले 99 पे जाके खुश हैं। अगर उसको उपलब्धि मानते हैं तो ये कांग्रेस को मुबारक है। कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अजय जी, क्या लगता है, क्या मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अब? खुशी जी, मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ती नहीं दिख रही है। महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर कदम सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह चल रहा है। भैया सदस्यता अभियान चलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें इस बात से है कि आप सदस्य जो अभियान है उसको इवेंट रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहले मुख्यमंत्री जी लेंगे, फिर अन्य मंत्री लेंगे, फिर विधायक लेंगे, फिर सांसद लेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सदस्य बनाना एक हर संगठन की एक सतत प्रक्रिया है और बहुत जरूरी है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से फर्जी सदस्य बनाए जाते हैं, देखिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं खुशी जी। 2018 के पहले यही भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल से सदस्य बनाती थी। 56 लाख सदस्य इन्होंने बनाए थे और इनको वोट मिले थे 47 लाख। मतलब 9 लाख सदस्य इनके वोट नहीं करते हैं। तो दूसरी जनता की बात छोड़ दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जो मिस कॉल से सदस्य बना रहे हैं बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के, कुछ एक छोटा सा आंकड़ा और दे देता हूं। इनका जो टारगेट दिया गया है, सांसद को 20,000, विधायक को 10,000, युवा मोर्चा को 5 लाख और महिला मोर्चा को 3 लाख। तो मुझे बता दीजिए खुशी जी, किसी को अगर टारगेट दिया जाएगा, अगर वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा करेगा, वो चाहेगा कि भैया ज्यादा मैं फर्जी सदस्य बना के अपने आप को योग्य कार्यकर्ता या भाजपा का समर्थित नेता वो करूं। लेकिन होता वही है कि आज जो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी सदस्य बनाना चाहती है, वो जनता के बीच जाती है, प्रत्येक जिला पे, विधानसभा पे, बूथ स्तर पे व्यक्तियों से मिलके आज जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है, जो कांग्रेस के जन कल्याणकारी योजनाओं से, नीतियों से प्रभावित है, उनको सदस्य बनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो मिस कॉल के सदस्य या फर्जी नंबर डाल के ये चरित्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे छोटे भाई वासु जी बात कर रहे हैं, भैया मिशन 400 की बात करते हैं, 240 सीटों पे सीमित हो जाते हैं। बैसाखी की सरकार को अगर आप मोदी सरकार की सफलता मानते हैं, उनकी लोकप्रियता मानते हैं, तो ऐसी लोकप्रियता, ऐसी सफलता आपको मुबारक हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज ये जो पूरा कवायद है, ये कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव और आने वाले पंचायत चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि 8 महीने में खुशी जी शायद सरकार अपराध चरम पे, रायपुर की राजधानी के बस स्टैंड में महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, डीपीएस में 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण हो जाता है, रायगढ़ में महिला के साथ बलात्कार, कोंडा में महिला के साथ बलात्कार में एक हफ्ता रिपोर्ट लिखी जा रही है। नक्सलवाद चरम पे, औरंग में मॉब लिंचिंग, रेत का अवैध उत्खनन, शराब की अवैध तस्करी, गौ की तस्करी। 8 महीने में शायद सरकार 25,000 करोड़ का ऋण लेकर
छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को आज कर के नीचे दबाने का प्रयास करती है। जीएसटी के नोटिस देके व्यापारियों से बयादुआन करके वसूली कर रही है। 500 रुपए का सिलेंडर का दावा किया था महिलाओं के साथ, आप फ्री में सिलेंडर देने के तैयार नहीं है 500 में। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास सिर्फ विज्ञापन होर्डिंग में है। आज सांसद निष्पट रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ के लिए एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हो रहा है। तो महत्वपूर्ण यह है खुशी जी कि आप सदस्य तो बना रहे हैं, लेकिन जो विश्वास जमा के आपके फर्जी घोषणा पत्र पे विश्वास करके छत्तीसगढ़ जनता ने वोट किया, उसमें विफल हो चुके हैं। आज जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, छत्तीसगढ़ पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि सदस्यता अभियान से बजाय आप सही में छत्तीसगढ़ जनता के हितों के लिए काम करिए, वो महत्वपूर्ण है। ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, जो राजनीतिक पाखंड है, जो राजनीतिक ढोंग है, उसका कोई फायदा इनको आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में नहीं मिलने वाला है खुशी जी। ठीक है, चलिए वो देखने वाली बात होगी। चलिए जवाब लूंगी मैं वासु जी से, उससे पहले चंद्राकर जी के पास आऊंगी। चंद्राकर जी, देखिए जिस तरह से एक नई पहल, एक नई शुरुआत बीजेपी ने की है सदस्यता अभियान के जरिए, कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं इसमें? साथ ही ये भी कि जिस तरह से एक ऑनलाइन माध्यम चुना गया है, कैसे देखते हैं आप सर आप इसको? खुशी जी, पास्ट टाइम में भी यही बात थी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आज मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में वो बोले कि नवीनीकरण का समय है, अब पूरे देश में आरंभ हुआ है और हमारा जो टारगेट था उसको अब इस वर्ष जो हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है आज आरंभ हुआ, वो 50 लाख का टारगेट का है। लेकिन यह प्रत्येक राजनीतिक दल यह काम करते हैं और उनको करना भी चाहिए, ताकि ये लोकतंत्र में या जो संविधान में राजनीतिक दलों का प्रावधान है, और ये ठीक है कोई सत्ता में रहेंगे कोई विपक्ष में रहेंगे, यह तो होना चाहिए। इससे अभी बीजेपी के लिए अनुकूल क्या है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार, दोनों की नीतियों को लेकर के वो कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी है, कांग्रेस है या फिर कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, तो उनकी विचारधारा के नागरिक अलग हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में तब्दीली आ गया है खुशी जी, जिसके ऊपर दिल्ली के एकेडमिक फील्ड में चर्चा हो रही पत्रकार साथियों के बीच में। कांग्रेस जानती है, कांग्रेस की हाईकमान जानती है कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो या फिर कुछ राजस्थान हो या कुछ हरियाणा में जो वोटिंग बिहेवियर रहा है, उसके बजाय वासु जी जिस तरह का एक आंकड़ा दिए ना, नो डाउट, इनकार नहीं इससे कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, लेकिन अब लुटियन की राजनीति में जो चेंज हो चुका है, अब कांग्रेस फोकस कर रही है, मेन फोकस 80 सीट यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। हम वहां उतने वोट, हमको ठीक है 14 करोड़ वोट मिला लोकसभा चुनाव में, बीजेपी को 24 करोड़ वोट मिला। लेकिन इसका जो माइक्रो लेवल पर अध्ययन करके बड़े स्टेट में भले वहां पर हमारा एक प्रकार से समन्वय की राजनीति हो और उस तरह से हम लीड लें, यह राजनीति एकेडमिक फील्ड में अब दिल्ली में चल रही है, उसमें फोकस कर रही है। जो पार्टियां लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कई करोड़ वोट भी कम पाए हैं, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन दिखा करके चल रहे हैं और जिसका परफॉर्मेंस यूपी में दिख भी रहा, महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया कुछ चुनावों में, तो ये बदली हुई परिस्थितियां हैं। और आपका प्रश्न था खुशी जी, एक सूबे के रूप में छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना यह अभियान चलाई है, कुछ समय बाद कांग्रेस भी चला सकती है, लेकिन यहाँ पर अब बदली हुई राजनीति है, बदली हुई पर्यावरण है, राजनीतिक पर्यावरण, और इसके ऊपर संगठन के साथ ही साथ फोकस करना, प्रत्येक राजनीतिक दलों को अगर सफलता चाहिए तो इस दिशा में भी बढ़ना है। निश्चित तौर पर चंद्राकर जी, फोकस पूरा जरूरी हो जाता है। वासु जी, देखिए आपके पास ही आना चाहूंगी। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन लक्ष्य में पूर्णता सफलता कितनी मिलती है वो देखने वाली बात होती है। क्योंकि देखिए एक चीज को मैं दोहराऊंगी, 2014 में 22 लाख आपके सदस्य थे, लेकिन 2019 में ये संख्या घटी थी, 9 लाख हो गए थे। एक बार फिर से ठीक है, आप दम भर रहे हो कि ये हमने लक्ष्य रखा है, सदस्यता अभियान आप चला रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है। देखिए कुछ जी, देखिए कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। हाँ। वो अपने पार्टी का काम अपने स्तर पे कर रही है। और जहां तक जब सदस्यता बनाने का सवाल है, उसकी सारी जवाबदारी मैंने पहले ही कहा, सारे लोगों को
चाहे वो विधायक क्यों ना हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो, हमारे शक्ति केंद्र के हो, या चाहे बूथ का अध्यक्ष क्यों ना हो, सारी की जवाबदारी तय गई है। और निश्चित रूप से खुशी जी, हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं, हमको हमारा बड़ा लक्ष्य है। आप ये भी कहेंगे कि हमने 400 सीट का नारा दिया था, हम कम हो गए, निश्चित तौर पे समय के अनुसार कम हुई है सीट, लेकिन आप वोट शेयर में हमारा परसेंट देख लेंगे तो हम आज भी वहीं पर खड़े हुए हैं। और आगे के छत्तीसगढ़ में हम मजबूती से काम करेंगे। आप एक और उसमें देख लीजिए, हमको 32.97% वोट 2018 पे मिला था चुनाव में, हम 5 साल में कम बैक करके इस परसेंट को बढ़ा के 46.36% कर दिए। कहीं ना कहीं एक परसेंट जो बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके नीचे धरातल पे काम करके दिखाया है और कार्यकर्ता ने जो मजबूती से काम करके दिखाया है, उसी का अंतराल है कि हम इतने बड़े परसेंट के आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन के आई है। आगे भी निश्चित तौर से जो टारगेट है सभी मिलकर पूरा करेंगे और ये आपको दिखेगा। अजय जी, खुशी की 2 चीजें महत्वपूर्ण है। आज मिशन 400 की बात कर रहे हैं, वो बात सही है इनकी। आज पिछला जो इनका आंकड़ा था उसमें भी 66 सीटें कम हो रही है। क्या इसको भारतीय जनता पार्टी और यहाँ बैठे इनके प्रवक्ता अपनी उसको सफलता मानते हैं? पहली बात। दूसरा, 116, खुशी जी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, 116 उम्मीदवार जो आप कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे ब्लैकमेल कर आज अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट देने की जरूरत पड़ती है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि पूरे देश में न केवल मोदी जी की, आपकी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने स्पष्ट रूप से आंकड़ा दिया कि 56 लाख सदस्य बनाने के बाद 47 लाख वोट मिले। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 6 लाख हमारे सदस्य बनाए थे और हमको 61 लाख वोट मिले, मतलब हमारी सदस्यता के 10 गुना ज्यादा, जबकि आपके 9 लाख आपके सदस्य वोट नहीं करती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर वोट किसी को सदस्य बनाती है तो उसको विचारधारा से प्रभावित करके, नीतियों से प्रभावित करके, व्यक्तिगत रूप से मिलकर, आज हमारी जो डिजिटल सदस्यता है खुशी जी, उसमें पूरा प्रोफॉर्मा है। आज मोबाइल नंबर लिया जाता है, ओटीपी आती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, फिजिकल उसका फोटो लिया जाता है और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबको उसके साथ संलग्न किया जाता है। लेकिन अजय जी, उतनी मजबूती आप देख पा रहे हैं भाजपा के सामने कांग्रेस की? क्योंकि देखिए हाल ही में जिस तरह के परिणाम आए हैं विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड हो गया था कांग्रेस के लिए जो परिणाम आए थे। ठीक है, लोकसभा में अगर आप बात भाजपा की करते हैं कि ठीक है 400 पार का उनका नारा था, लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि 99 से फिर भी 240 ज्यादा ही होता है। खुशी जी, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। हाँ। आज कहीं ना कहीं बैसाखी की सरकार हमने खुद देखी। देश के इतिहास में पहली बार खुशी जी बजट में आज आंध्र प्रदेश को 59 लाख करोड़ का वो स्पेशल पैकेज दिया गया। आज बिहार को 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया। तो जो बैसाखी की सरकार चल रही है, जो ब्लैकमेलिंग की सरकार चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से अपनी सत्ता को बचाने के लिए आज स्पेशल पैकेज की घोषणा की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जितने भी चुनावी सर्वे आ रहे थे वो लगातार कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहे थे। ये आज फर्जी घोषणा पत्र बना के छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, मजदूर को, किसानों को ठगने में सफल हो गए। लेकिन 8 महीने में शायद सरकार से छत्तीसगढ़ जनता पूरी तरह अपलब्ध हो चुकी है। आज यहाँ की महिला मैतारी वंदन पे लगातार ठगा जा रहा है, किसानों को लगातार खाद। ठीक है वासु जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट अजय जी अपनी बात। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस, मैं ये कह रहा हूँ खुशी जी, कांग्रेस पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है। ये कह रहे थे महिलाओं की बात, आज 70 लाख महिलाओं को पैसा मिल रहा है। 2018 में महिलाओं से झूठे वादे करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस, और आज भारतीय जनता पार्टी पर यही कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिखी थी, हम माताओं को हर महीना 500 रुपए देंगे। किसी महिलाओं को 5 रुपए नहीं मिला 5 साल तक। आज आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे, हम 3100 रुपए में धान खरीदी कर रहे हैं, आप 2500 में कर रहे हैं, 3100 में कर रहे हैं, किसानों के अकाउंट में जा रहा है, और बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी लीकेज के। ठीक है वासु जी, मैं आऊंगी आपके पास, 1 मिनट अजय जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। जी अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव 9000 डेलीगेट लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुन के आता है। इनके जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ता है, क्या किसी ने वोट किया, क्या किसी की राय ली गई? भैया दिल्ली के एसी चैम्बर में हम दो और हमारे दो की सरकार बैठ के निर्णय ले रही है। तो पार्टी में डिफरेंस और केडर में पार्टी का जो राजनीतिक पाखंड करते हैं वो देश की जनता समझ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी संगठन में खुशी जी महत्वपूर्ण है कि उसकी बात सुनी जाए, उससे चर्चा की जाए, उसकी चीजों को फॉलो किया जाए। आज लगातार चाहे मतलब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो या कोई संगठनात्मक निर्णय हो, यहाँ कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। अमित शाह जी आते हैं, अपने निर्णय थोप के चले जाते हैं।
आज मोदी जी बैठ के ठीक है अजय जी, लेकिन इतनी मजबूती कांग्रेस में आखिर दिख भी क्यों नहीं पाती है? संगठन की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी दम बढ़ती हुई नजर आती है कि हमारा संगठन मजबूत है। कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से गुटबाजी का आरोप लगता है, अलग अलग गुटों का आरोप लगता है आप पर। चुनाव के ठीक पहले हमने देखा था स्लीपर सेल, बी टीम जैसे आरोप फिर आप पर लगते हैं। आपकी पार्टी इस तरह की बयानबाजियां करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे बता दीजिए 12 लोगों का मंत्रिमंडल है, 8 लोग जो पुराने इनके दिग्गज नेता थे, चाहे जय चंद्राकर जी हो या आपके अमर अग्रवाल जी हो या रेणुका सिंह जी हो, सारे लोगों को साइडलाइन करके 8 नए लोगों को आप मौका क्यों दे रहे हैं? और वो 8 लोग जो है कहीं ना गुटबाजी के शिकार है, अंतरकलह के शिकार है। और रायपुर दक्षिण का चुनाव है खुशी जी, 1 अनार 100 भी मार, सारे लोग लाइन में खड़े भैया। चलिए ठीक है, आपको पर्याप्त समय मिला है अजय जी, वापस आपके पास लौटूं। फिलहाल वासु जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी वासु जी। जी देखिए खुशी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई पार्टी अगर युवाओं को आगे बढ़ा रही, नए लोग को मौका दे रही, तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है इसमें? मुझे समझते परे नए लोग को ही मौका मिलता है, पुराने लोग भी हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कांग्रेस को आपत्ति क्या है? ठीक है अजय जी, देखिए आपको पर्याप्त समय मिला था, 1 मिनट वासु जी को बात रखने दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी को देख ले। और जहां तक रिमोट कंट्रोल की बात है ना, अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे थे, हाँ वो अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो अध्यक्ष वाला सम्मान उनको नहीं मिलता। ये मैं क्या बोलूं, आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं खुशी जी, वो अध्यक्ष है और रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं, ये मैं नहीं पूरी देश की जनता जानती है। जब वो आते हैं तो राहुल गांधी जी पहले जब तक नहीं बैठे तब तक वो बैठते नहीं है। तो ये हाल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और ये दूसरे को बताते हैं। ये समझ से परे है। बिल्कुल आऊंगी मैं अजय जी, आपके पास आऊंगे। 1 मिनट वासु जी आपके पास लौटूंगी मैं। अजय जी तो पत्थर की उछाला करते खुद। अजय जी लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए आपको पर्याप्त समय मिला था, 1 मिनट वासु जी को बात रख लेने दीजिए। देखिए खुशी जी, दिक्कत यही है, जब खुद के घर शीशे के हो ना तो पत्थर नहीं उछाला करते। मैं आपको ये छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ पर जिला अध्यक्ष की घोषणा दिल्ली से हो जाती थी। मोहन मरकाम जी के पदस्थ अध्यक्ष थे, इनको पता रहता था, खूब मीडिया में चर्चा हुई थी इसकी। इनकी प्रभारी शैलजा जी बगैर पूछे किसी को भी प्रदेश से हटा दीजिए, लेटर वायरल हुआ था, ये मीडिया में आया था। ये भारतीय जनता पार्टी को नसीहत है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये पूरा परिवार है, एक ही परिवार की गुलाम नहीं है पार्टी, ये पूरा परिवार है पार्टी। और नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं को उठा के आज शीर्ष पद में बैठाने का काम कोई करता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आपके आप केवल परिवारवाद से जो आता है उसी को नहीं मौका मिलता, या नीचे लेवल के कार्यकर्ता जो जमीन से उठ के आज ऊपर इस तरह बैठे, उनको भी मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। कुछ 10 सेकंड दीजिएगा बस। ठीक है अजय जी, देखिए आप ही के पास लौट रही हूँ। देखिए सियासत से तो काम चलेगा नहीं ना, बार बार सवाल उठाने से जरूरत हो जाती कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती की। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा में आपके पास समय था, लेकिन परिणाम उस अनुरूप आए नहीं, बल्कि 2019 से भी कमजोर परिणाम आपके रहे। आप सदस्यता अभियान अगर बीजेपी चला रही है तो क्या तैयारी रहेगी कांग्रेस की आगे? देखिए सदस्यता अभियान हम भी चला रहे हैं। हमने देखिए 10 लाख का टारगेट रखा था, 12,85,000 सदस्य बने। हमने पूरी प्रणाली बनाई है, इसका संयोजक, एक सह संयोजक, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और पूरा कंट्रोल हो। एक जो संगठनात्मक प्रक्रिया सही ढंग से पालन किया जाना चाहिए था, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो आने वाले समय में चुनौती होगी। पिछले 5 सालों में लगातार नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा। 14 की 14 नगर निगम, 143 में 122 नगर पालिकाएं और लगभग 322 से ज्यादा नगर पंचायत। तो ये इन्होंने तो मेयर आज कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में शानदार प्रदर्शन करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था, विश्व आदिवासी दिवस के दिन वासु जी को शांत करिए। वासु जी ठीक है, अजय जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, देखिए समय की कमी, फिर चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। जी अजय। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, वासु जी एक बात कह रहे हैं, भैया अगर आपके यहाँ निर्णय लिए जाते तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपके वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और उनको विश्व आदिवासी दिवस के दिन क्यों हटाया गया? क्या ये निर्णय यहाँ के संगठन की तरह लिया गया कि केंद्र की मोदी सरकार ने? बता दीजिए। आप आदिवासी सम्मान की बात करते हैं और चलती बैठक में आपकी प्रभारी जो थी पुरंदेश्वरी, उनको हटा दिया गया था। तो ये प्रक्रिया पार्टी में डिफरेंस और कहने में पार्टी का ढोंग करना बंद करे, ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। ठीक है, चलिए चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चंद्राकर जी, देखिए किसी भी पार्टी के लिए एक अहम बात की जाती है नीति, नेता, नेतृत्व। संगठन की जिस तरह से बात होती है, ठीक है बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और एक मजबूत संगठन के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं जानी मानी भी जाती है। हालांकि नहीं कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कांग्रेस उतनी कमजोर दिखाई नहीं पड़ती है, जिस तरह से विधानसभा के परिणाम भी हमने देखे थे। लेकिन क्या कुछ लग रहा है, जिस तरह से एक अभियान बीजेपी ने नई शुरुआत की है, पहल एक शुरुआत की है, कांग्रेस
किस तरह से मुकाबला कर पाएगी? अब देखिए खुशी जी, जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी हम लोग मध्य प्रदेश में थे और प्रथम मुख्यमंत्री बने, वहां से लेकर के कांग्रेस का एकाधिकार तो था, लेकिन 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, जनसंघ उसमें विलय हुआ था और उस समय फिर सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की सरकार, वहां से एक मूवमेंट तो बना। फिर ठीक है, बाद में अर्जुन सिंह जी आए या दिग्विजय सिंह जी, ये सब चलता रहा। लेकिन ये दोनों मेरे स्नेहिल मित्र हैं, यंग हैं, आज के उदयमान प्रवक्ता हैं। लेकिन हम लोग वो दौर भी देखें खुशी जी, जब लखीराम अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ में एक सभा कराते थे, उसके लिए वाजपेयी जी 3-3 दिन 4-4 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ में आकर के ठहरते थे, तब वो सभा हो पाती थी। और आज 4-4, 5-5 सभा बीजेपी एक साथ करने की क्षमता रखती है, तो निश्चित रूप से उसके संगठन में तो विस्तार हुआ है, इसको स्वीकार करना है। और उसको वो बीजेपी 50 लाख का टारगेट रखी है। लेकिन कांग्रेस भी यहां शुरू से मजबूत रही और परसेंटेज जो वोटों का रहा है, पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें या फिर विधानसभा में जो कांटे का मुकाबला रहा है अन्य प्रांतों के तुलना में, तो निश्चित रूप से दोनों राजनीतिक दल संगठन के लेवल पर आप जो बोली नेता, नियत, ये जो नीति, ये सब चीजें हैं, दोनों किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं और कौन, ये भी अजय गंगवानी जी एक सेंटेंस बोले थे, बहुत मार्केबल है कि उनकी जो सदस्यता थी राउंड फिगर 6 लाख का और 61 लाख वोट पाना और बीजेपी का पुनः सत्ता में वापसी करना, तो संगठन के रूप में दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल की सक्रियता इसमें दिखाई दे रही है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए और जनता की तृणमूल समस्याओं के समाधान के मामले में संगठन निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं चंद्राकर जी के, हालांकि देखा जाए तो मजबूत संगठन की हम बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं बराबरी करते हुए इस मुद्दे पर नजर भी आती है। हालांकि देखने वाली बात होगी मजबूती कितना जमीनी स्तर पर दिख पाएगी और क्या कुछ परिणाम आगामी इनके रहने वाले हैं। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। भाजपा ने एक नई पहल की शुरुआत की है सदस्यता अभियान के जरिए। हालांकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस उतनी कमजोर छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन देखने वाली बात अब यह भी होगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस सदस्यता अभियान का मुकाबला अब कैसे कर पाती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।